हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में जो हमारा यूनिट कंटिन्यू चल रहा था ईवीएस के अंदर सीड्स एंड सीड्स। मैंने यूनिट में पहले हमने एक स्टोरी देखी थी, फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे और फिर मैंने आपको एक वर्ड्स के बारे में बताया था, स्प्राउट। जो स्प्राउट करके वर्ड था, वो स्प्राउट कैसे होता है वो आपको मैंने, सीड कैसे स्प्राउट होता है वो आपको मैंने बताया था। अब नेक्स्ट हमारा पेज नंबर यहाँ पर है 43 पर हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन एक एक्टिविटी है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक्टिविटी कैसे करनी है घर पे वो आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर है फर्स्ट, देखो, डू दिस एंड फाइंड आउट। ये करना है और आपको फाइंड करना है। नीचे वाले जो बॉक्स के अंदर ब्लैंक है वो बॉक्स आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर है कि डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड। आपने भी ये क्लास 4 के अंदर ये एक्टिविटी की है, फिर से आपको ये करनी है। नाउ ट्राई अनदर वन, एक बार फिर से आपको ट्राई करनी है। यहाँ पर दिया होगा टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक बोर्ड पे दिखाता हूँ कि आपको 3 बाउल लेने हैं। तीन बाउल लेने। अब आगे क्या करना है, पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर। यहाँ पे फर्स्ट बाउल है, ये सेकंड और थर्ड। इसमें 5 चना, जो चना आता है उसकी सीड आते हैं उसमें 5 ऐड करने हैं और फिर यहाँ तक आपको क्या करना है, पानी फिल करना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, चना प्लस वाटर दोनों ऐड करो। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकंड बाउल। सेकंड बाउल के अंदर या तो भीगा हुआ कपड़ा या फिर कुछ कॉटन का जो पीस आता है वो आपको रखना है। और उसके बाद नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट। आपको क्या करना है, फिर उसके बाद कॉटन, यहाँ पर सपोज कि हम यहाँ पर कॉटन रख देते हैं और उसके ऊपर क्या करना है, 5 चना रखने, उसके सीड रखने। तो यहाँ पर सीड रख दी। उसके बाद उसने बोला है कि मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट। और ये जो कॉटन रखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, वेट मतलब भीगा हुआ होना चाहिए। तो हम यहाँ से बाहर से पानी ऐड करेंगे और इसको भिगो देंगे। तो यहाँ पर है कि हमने चना रखा, फिर कॉटन का वूल रखा है, कॉटन वूल, और साथ में उसके ऊपर क्या ऐड किया, पानी थोड़ा सा डाला, मतलब इसको भिगाया। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें दिया हुआ है पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल। थर्ड बाउल के अंदर हमें वही नंबर की, इसमें भी 5 डाले, इसमें भी चना 5 डाले और इसमें भी सीड 5 ही डालने हैं। उसके बाद है डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। कवर ऑल द 3 बाउल्स। आपको 3 बाउल्स क्या करने हैं, कवर कर देने हैं। तो इसके अंदर सिर्फ ओनली 5 चना डालने हैं, कोई भी इसके अंदर कुछ भी और डालना नहीं। इसके अंदर हमने चना डाला और फिर बाद में पानी ऐड किया। इसके अंदर कॉटन प्लस चना एंड क्या ऐड किया, पानी, और इसके अंदर सिर्फ अकेले चने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर 3 बाउल को हमें क्या करना है, उसके ऊपर कुछ रख देना है। फिर बाद में क्या बोला है, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल। आपको 2 दिन के बाद ऑब्जर्व करना है और फिर क्या चेंजेस होता है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर मैंने ये एक्टिविटी कर दी है और इसका जो रिजल्ट आया है वो मैंने बुक में नोट किया हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही एक्टिविटी करनी है और आपका रिजल्ट आपको अपनी तरह से लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट बाउल 1, यहाँ पर बाउल 1, यहाँ पर बाउल 2 और यहाँ पर बाउल 2। यहाँ पर आपको मैं उतना ही सिखाऊंगा कि बाउल के अंदर कौन से चेंजेस होते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ है, आप बुक में देखो, यहाँ पर फर्स्ट किया हुआ है, उसने लिखा हुआ है वहां पर आर द सीड गेटिंग एयर। क्या जो सीड थे उन्हें एयर मिलती है। तो फर्स्ट बाउल के अंदर हमने वाटर
और पहले चने डाले थे और फिर उसके ऊपर वाटर डाला था, तो उसको एयर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आंसर आएगा नो। सेकंड में तो उसे कॉटन, भिगा हुआ कॉटन डाला था और उसके ऊपर हमने चने डाले थे, तो वहां पर क्या मिलेगी, एयर मिलेगी, तो यस। और थर्ड के अंदर हमने सिर्फ चने डाले थे, तो उसे भी एयर मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या सीड्स के अंदर वाटर है, सॉरी यहाँ पर सीड को वाटर मिल रहा है, ऐसे बोला है। तो फर्स्ट वाले के अंदर हमने सीड और प्लस वाटर डाला था, तो उसे पानी मिल रहा है। सेकंड वाले के अंदर जो भीगा हुआ कॉटन था उसके जरिए उसे पानी मिल रहा है, तो यस। और थर्ड में कुछ भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। उसके बाद है कि व्हाट चेंजेस डिड यू सी, आपको कौन से चेंजेस दिखे, तो जैसे कि ये पानी के अंदर होगी, जो पानी के अंदर है वो उसके अंदर पानी ऐड होगा तो वो फूल जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि द सीड्स, अब क्या होगा इससे, स्वेल अप, वो फूल जाएंगे। उसके बाद है बाउल 2 में क्या होगा, तो स्वेल अप एंड स्प्राउटेड होगा, एंड स्प्राउटेड मतलब जो हमने सिखाया था कि स्प्राउटेड मतलब वहां से ग्रोथ होना उसका शुरू होगा। और लास्ट में तो कुछ है ही ऐड नहीं किया, तो वहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद नीचे दिया हुआ है हैव द सीड्स स्प्राउटेड, अब सीड्स स्प्राउटेड होते हैं तो यहाँ फर्स्ट में नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर पानी ऐड है बट एयर नहीं मिल रही है। सेकंड के अंदर पानी और एयर दोनों मिल रही है, तो यहाँ पर सीड्स स्प्राउटेड होगी। और थर्ड के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा, तो स्प्राउटेड नहीं होगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो भीगा हुआ कपड़ा था या फिर कॉटन था, उसके अंदर से हमें सीड्स स्प्राउटेड होते दिख रहे हैं, और जो लास्ट में यहाँ पर सिर्फ पानी डालने से सीड जर्मिनेट या फिर ग्रोथ नहीं होती। तो यहाँ पर बाउल 3 के अंदर तो कुछ डिफरेंट होगा नहीं। बाउल 1 के अंदर सिर्फ जैसे कि हम रात को खाना सुबह में अगर कुछ खाना बनाना हो, सीड चना कुछ जैसे कि कोई भी खाना बनाना हो, तब उसे राइस अगर पकाना हो तो हम क्या करते हैं, उसे रात में पानी के अंदर भिगो के रख देते हैं, फिर वो बाद में सुबह में उसके अंदर पानी आ जाने से उसका जो सीड छोटा होता है वो हमें बड़ा दिखता है, क्योंकि उसके अंदर पानी है इसीलिए। अब सेकंड बाउल में हमने क्या किया, जो बाउल था बाउल के अंदर हमने पहले कॉटन रखा, फिर कॉटन को क्या किया, पानी के जरिए उसे भिगाया, और उसके बाद उसके ऊपर क्या रखा, चने रखे, तो उसको बाहर से एयर भी मिली और कॉटन के अंदर से पानी भी मिला, तो क्या हुआ, वो ग्रो हो गया। इसको सिर्फ पानी के अंदर डुबाया था, इसीलिए इसे सिर्फ पानी मिला, एयर नहीं मिली, इसीलिए इसका ग्रोथ नहीं हुआ। और थर्ड नंबर के बाउल के अंदर हमने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी डाले थे, इसीलिए इसका ग्रोथ नहीं हुआ। तो बच्चों इसका आंसर आपको ये इसी तरह अपने तरीके से लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद हमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो हम सॉल्व करते हैं, टेल एंड राइट। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आप रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। उसने हमारी एक्टिविटी के बारे में ही बोला है। यहां पर हमें बोला है कि इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी। आपको जो यहां पर आपने जो यहाँ पर एक्टिविटी की है उसके बारे में हमने पूछा है कि इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, कौन से बाउल के अंदर सीड स्प्राउट हुए थे। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल, आपको ये बाउल के अंदर, जिस बाउल के अंदर सीड स्प्राउट हुए थे वो बाउल और जहां पर नहीं हुए थे वो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिला, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं उसका आंसर लिखूंगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो पहला वाला जो कौन से बाउल के अंदर सीड स्प्राउट हुए थे, तो हम लिखेंगे सीड could sprout in
कौन से बाउल के अंदर? बाउल 2, बाउल 2 ओनली। अब यहाँ पर एक इन द बाउल 2 द सीड ग्रोथ, अब क्यू वहां पर ग्रो हुए तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन द बाउल 2 द सीड गेट गुड। क्या मिला उन्हें? बोथ एयर एंड वाटर। दोनों मिले थे, एयर भी मिली थी और वाटर भी मिला था। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि हैंस तो ये एयर एंड वाटर मिली, सो वाटर हैंस कुड स्प्राउट, स्प्राउट। तो दोनों को एयर और वाटर मिली, इसे ये बाउल में जो सीड थे उन्हें एयर और वाटर दोनों मिली, इसलिए वो स्प्राउट हो गए। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि जो उसके अंदर और जो दूसरे बाउल थे उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट था। तो यहां पर है कि ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर बाउल 1, बाउल 1, फर्स्ट बाउल के अंदर क्या हुआ था? ओनली वाटर अवेलेबल, वाटर अवेलेबल था। एंड बाउल 3 के अंदर क्या था? बाउल 3 देयर वाज नो वाटर एंड नो एयर, नो वाटर, एक भी पानी नहीं था, सॉरी पानी नहीं था, एंड नो एयर, पानी और एयर नहीं मिली। सो अब यहां पे लिखेंगे हैंस सीड कुड नॉट स्प्राउट, तो वहां पर सीड स्प्राउट नहीं हुई। अब पता चला कि सीड क्यों स्प्राउट नहीं हुए, तो जहां पर भी हम रखते हैं सीड को वहां पर एयर और जो वाटर दोनों मिलता है तब सीड स्प्राउट होते हैं। जब भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर एक वीडियो दिखाया था जहां पर से जमीन में से कैसे सीड ग्रो होता है वो आपको दिखाया था। तो उसके अंदर वहां पर देखो बाहर की तरफ से एयर भी मिलती है और अंदर की तरफ से वाटर भी ऐड होता है, इसके जरिए वो प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। तो यहाँ पर ये आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो, फर्स्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बच्चों कि टेल एंड राइट। यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन कि व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ। तो गोपाल की मदर जो मम्मी थी उन्होंने जो चने थे वो स्प्राउट करने के लिए क्यों जो डैम्प क्लॉथ था, भीगा हुआ क्लॉथ था, उसके अंदर बांध के रखा। तो हमें पता चल गया कि क्यों बांध के रखा हुआ होगा, क्योंकि उसे एयर और वाटर दोनों जल्दी से मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो हम यहाँ पर सेकंड का भी आंसर लिखेंगे। तो सेकंड का आंसर लिखेंगे गोपाल्स मदर टाइड द चना इन, जो गोपाल की मम्मी थी किसमें रखा चना इन डैम्प क्लॉथ सो दैट
तो यहाँ पर क्या उसे गोपाल की मम्मी ने इसीलिए डैम्प क्लोथ, भीगे हुए क्लोथ के अंदर बांध के रखे थे, क्योंकि उसे सीड कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर, उसे एयर भी मिले और वाटर पानी भी मिले इसलिए। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक के अंदर नोटबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है। देखो फर्स्ट ऑफ पेज नंबर 43 पे आपको जो राइट वाला कॉर्नर है वहां पर एक फोटो दिया हुआ है, मतलब ऐसे छोटे छोटे सर्कल शेप में दाल दी हुई है। मसूर की दाल है, उसे क्या बोलते हैं? मसूर की दाल। जो साबुत दाल होती है उसे पानी में भिगो के रख के फिर बाद में ऐसी दाल रेड कलर की हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमें 44 में उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो जो रेड कलर की दाल है वो बोल रही है कि व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल। जब आप जो साबुत मसूर होती है उसको आप स्प्लिट करते हो तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? मसूर दाल मिलती है। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउटेड मी, बट आप मुझे स्प्राउट नहीं कर सकते। कैन यू थिंक व्हाई? क्या आप ये सोच सकते हो कि क्यों? तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्टिविटी के जरिए, सॉरी एक चना जो होता है उसके जरिए आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपने स्प्राउट किए चने, स्प्राउट किए हुए चने हैं, तो यहाँ पर है चने का सीड और उसे हमने क्या किया? स्प्राउट किया। अब इसके ऊपर क्या होगा? सीड कोट होगा। चना जो होता है वो भिगो दे, उसके ऊपर क्या होगा? सीड के ऊपर एक सीड कोट होता है, वो हम रिमूव करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सीड कोट रिमूव। फिर उसके बाद में हमें जो चना का जो सीड है वो कुछ इस तरह से स्प्राउट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके दो हिस्से करते हैं, जैसे कि डायकोटिलेडोन करते हैं। यहाँ पर है कि चना का एक हिस्सा ऐसा इस तरह दिखेगा और भी दूसरा हिस्सा कुछ इस तरह दिखेगा और ऐसे चने स्प्राउट हो गए। अब यहाँ पर है कि जो स्प्राउट होने के लिए, ग्रो होने के लिए जो चाहिए वो यहाँ पर इससे मिलता है, ये कोटिलेडोन से मिलता है। दोनों यहाँ पर है ये जो दोनों कोटिलेडोन है यहाँ पर, इससे आपको चने को ग्रोथ होने के लिए यहाँ पर से सारे एंजाइम और जो भी सब होता है खाना वो यहाँ से मिलता है। अब इसके तरफ से नीचे की तरफ रूट आते हैं, ऊपर की तरफ लीव्स और जो स्टेम होते हैं वो शुरू होते हैं ग्रोथ होने के लिए। तो जो मसूर की दाल है अगर हम उसे भिगोते हैं, ये दाल है अगर हम उसे भिगोते हैं तो फिर बाद में स्प्लिट होने के बाद वहां पर से कुछ हमें इस तरह से दो पीस मिलते हैं। दो पीस मिलते हैं मतलब ऐसे ही दो पीस मिलते हैं, बट ये जॉइंट है और वो छूटे हो जाते हैं, यहाँ पर से डिफरेंट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर से इसे ग्रोथ नहीं मिलता। और जो मसूर की दाल होती है उसे हम स्प्राउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम स्प्राउट करेंगे तो यहाँ पर से अगर हम स्प्राउट करते भी है तो वो स्प्राउट बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो हमें दो सीड कोट होते हैं, सॉरी दो कोटिलेडोन होते हैं, वो ज्वाइंट होनी चाहिए, बट यहाँ पर दो कोटिलेडोन ज्वाइंट नहीं होते, अलग अलग हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें यहाँ पर उसे स्प्राउट हम यहाँ पर उसे स्प्राउट नहीं कर सकते। और चने के अंदर तो हम जैसे सीड ओपन करते हैं तो वहां पर से हमें यहाँ पर एक लंबा सा जो धागे के टाइप जो निकला हुआ होता है, स्टेम बोलो या फिर रूट बोलो, वो भी कोई भी चीज निकली हुई है वो, और जो सीड दोनों कोटिलेडोन साथ में और ये भी जॉइंट दिखता है। अगर हम इसे भी तोड़ देंगे तो फिर वो चना ग्रो नहीं होगा, और अगर हम उसे तोड़ के फिर वहां पर सॉरी रख देंगे तो भी वहां पर ग्रो नहीं होगा। तो इसने बोला कि जो मसूर की दाल, होल मसूर है, साबुत मसूर की दाल है, उसको हम भिगो सकते हैं और फिर सुबह में देखेंगे तो रेड कलर की हमें दाल मिलेगी, बट उसे हम स्प्राउट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके दो कोटिलेडोन पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, और अगर वो पूरी तरह से अलग हो चुके हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी उसके रिलेटेड हमें जो स्प्राउट होना चाहिए वो स्प्राउट, उसका सीड स्प्राउट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर उसने बोला है कि
क्यू स्प्राउट नहीं होता, तो उसका रीजन यही है, क्योंकि दो कोटिलेडन अगर साथ में होते हैं तो स्प्राउट होगा, साथ में नहीं होते तो स्प्राउट नहीं होगा। उसके नीचे ड्रॉ करके में दिया हुआ है, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट ड्राइंग। आपको आपकी नोटबुक के अंदर ऐसे स्प्राउटेड चना की एक ड्राइंग बनानी अच्छी सी, तो आप अपने तरीके से वो ड्राइंग बना लेना। कुछ इस तरह से आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगी स्प्राउटेड चना की जो पिक्चर होती है वो कुछ इस तरह से मिलेगी। यहाँ पर आपको नॉमिनेट भी करना है और साथ में जो भी ड्राइंग आपको अच्छी लगी वो देख के आपको ड्रॉ करना है। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रोजेक्ट वर्क दिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।